अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ एडमिशन्स आप सबके वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में ओपन है। अगर किसी के 45% मार्क्स हैं या उससे कम है, वो कैसे एडमिशन ले सकता है? एडमिशन किन स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में लेना चाहिए और किन स्टूडेंट्स को वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में नहीं एडमिशन लेना चाहिए? क्या ये यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकग्नाइज्ड है या नहीं है? एडमिशन कैसे लेते हैं? प्रोसेस क्या है? कितने दिनों में आपका एडमिशन जो है वो अ, मुकम्मल हो जाता है, या यानी कि आपको ईमेल आ जाती है, आप एडमिटेड हो जाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है और इसमें आप कौन-कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग में क्या-क्या चीज़ें हैं? पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? मोड ऑफ स्टडी इनका कैसा है? और वह वीडियो लेक्चर से हमें नॉलेज मिलती है, नहीं मिलती? इंशाल्लाह कंप्लीट आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीयू इंसैक्ट को। यहाँ पर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोज़ इन डिटेल आपको इन डेप्थ में प्रोवाइड की जाती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी है। वो स्टूडेंट जो जॉब करता है या या वो किसी फिज़िकली किसी इंस्टीट्यूट में जाकर क्लास अटेंड नहीं कर सकता, वो चाहता है कि उसकी ऑनलाइन क्लास हो, तो वो स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को जॉइन करे। इस यूनिवर्सिटी की तैयारी अच्छी है, लाइक ये आपको तैयारी अच्छी करवाते हैं। इनका कोर्स मटेरियल कैसा है, ये आपकी स्किल डेवलप होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ने से कि नहीं? तो बिल्कुल हाँ, अगर आप यहाँ से आप डिग्री करते हैं तो आपकी स्किल भी डेवलप होती है और साथ-साथ आप ग्रूम भी होते हैं, ठीक है? आपकी एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी एक किस्म की ठीक होती है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी है कि आप अपने वीडियो लेक्चर्स जो आपके होते हैं वो कंप्लीट सुनें, असाइनमेंट्स जो आपकी आती हैं वो कंप्लीट देखें, क्विज़ेज़ जो आते हैं वो आप अटेम्प्ट करें, असाइनमेंट्स भी अटेम्प्ट करें, जीडीबीज़ इनका एक क्वेश्चन होता है वो भी आप पूरा अटेम्प्ट करें, ठीक है? जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट करें और फाइनल टर्म और मिड टर्म आप इनके अच्छे दें। वीडियो लेक्चर्स अगर आपने पूरे देख लिए और हैंडआउट्स इनके पीडीएफ में ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर लें तब भी अच्छा है। अगर नहीं लेते, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वो डाउनलोड करके वो पढ़ें। अगर वीडियो लेक्चर्स और अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिए तो आपको आपकी स्किल इतनी अच्छी डेवलप हो सकती है, इतनी डेवलप अच्छी हो जाती है कि आपको आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी नम्ज़ यूनिवर्सिटी में जाएँ, लम्ज़ यूनिवर्सिटी में जाएँ, नस्ट यूनिवर्सिटी में जाएँ। तो उस लेवल की मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ पे पूरी नीयत के साथ पढ़ाई करें तो बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, मतलब एंड एंड वाले लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। हाँ, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी बहुत 19-20 उसमें है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, लेकिन एक एट टू द पॉइंट एट लीस्ट, मतलब उसमें एक-एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होता है। मतलब पूरी ये नहीं है कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ब्लर है वगैरह, नहीं, बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा इनके ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, स्काइप पे होते हैं और गूगल मीट पे ऑनलाइन सेशंस होते हैं जिसमें आपको टीचर्स प्रोवाइड की जाती हैं, आप उनसे कोई सवाल जवाब भी कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, ये बता दूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी बिल्कुल एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। एचईसी से आप इनका पोर्टल खोलें, वहाँ लिखा है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड और मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान यानी कि फेडरल गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है। तो इस चीज़ से हाँ, ये इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आप किसी भी इदारे में जा सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई करना है, आप जा सकते हैं। सर्टेन कुछ बैंक्स हैं, लाइक मेरे ख्याल में कुछ बैंक्स हैं जैसे मिज़ान बैंक, जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री को प्रेफर नहीं करता, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग की वजह से, डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑनलाइन डिग्री होने की वजह से। तो बाहर मुल्क में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जॉब भी कर सकते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती। अगर आपके पास वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री के बाद आपके पास कोई स्किल आ गई, आपने कोई स्किल डेवलप कर ली है अपने अंदर, तो फिर आपको ईज़िली जॉब मिलेगी। आपको पता है कि आजकल का दौर ऐसा है कि ऐसा टेक्निकल दौर आ गया कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपने नस्ट यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा हुआ है, तो आपको प्रेफ़रेंस नहीं दी जाएगी, आपको जॉब पे नहीं रखा जाएगा। क्योंकि बड़ा टफ़ दौर चल रहा है, तो उसके लिए स्किल वर्चुअल यूनिवर्सिटी से की डिग्री करने के बाद आपके पास स्किल आ जाएगी। अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाना है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखेंगे, एडमिशन ओपन में एडमिशन्स में जाके क्लिक करेंगे, वहाँ अपनी आईडी पासवर्ड क्रिएट अकाउंट करेंगे और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर देंगे। जब वो अपलोड कर देंगे, मैट्रिक की इंटर की मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, अपना हैंड रिटन सैंपल और अगर आप इंटर करना चाहते हैं तो मैट्रिक की पीडीएफ स्कैन आपने ओरिजिनल स्कैन करके भिजवानी है। कुछ 2-3 चीज़ें इसी तरह की और हैं, सीएनएससी फ्रंट बैक की पिक्चर है, वो आप जब सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक ₹500 का वाउचर आएगा। वो प्रोस्पेक्टस का वाउचर होता है, तो वो आपने जमा कराना है। ₹500 का आपका ये एडमिशन इन प्रोसेस चला जाएगा। फिर आपको जब एडमिशन इन प्रोसेस जाएगा, फिर आपको 1 वीक के बाद तकरीबन हाँ, विदिन 1 वीक, 1 टू 2 वीक्स या इससे भी पहले हो सकता है कि आपको एक ईमेल आ जाएगा, वाउचर, आपको एक ईमेल आएगा और आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आएगी कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, आप ये
काइंडली अपनी सेमेस्टर की फ़ीस या जो एडमिशन की फ़ीस होती है वो आप सबमिट पे करें। तो फिर आप जब वो पे कर देंगे, इसके बाद फिर आपको आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिड टर्म के लिए आपको जाना है सिर्फ, वो भी आप अपनी मर्ज़ी की डेट शीट बना सकते हैं मिड टर्म में, चाहे सैटरडे रखें या कोई भी दिन आप जिस टाइम में बिज़ी हो, सुबह में रखें, शाम में पेपर रखें, 1 घंटे का पेपर होता है, 1 डेढ़ घंटे का। तो इसी तरह फाइनल टर्म में अपनी मर्ज़ी से बनाएँ डेट शीट, जिस टाइम मर्ज़ी पेपर रखें। और दूसरा, यहाँ पे आपने स्कैन जो आप एडमिशन के लिए करेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो आपने बिल्कुल क्लियर करने हैं। अगर क्लियर ना हो तो आपका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको वो दोबारा कहेंगे कि आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करें। उससे ये होगा कि टाइम ज़ाया होगा आप लोगों का। तो मेन थिंग अभी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं इसमें। और मोस्टली नए स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि हमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल आपको लेना चाहिए। अगर आप हाँ, अगर आपको कोई फिजिकल अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही है तो आप, मैं चाहूँगा कि आप उसको प्रेफर करें। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, साथ साथ आप कह रहे हैं आपकी स्किल भी डेवलप हो और आपके पास पैसे भी नहीं है इतने, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बेहतर मैं समझता हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। इसमें आप आसानी से पास हो सकते हैं। क्राइटेरिया इनका पास होने का बहुत अच्छा है। लाइक आपको 20% मार्क्स मिड टर्म में लेने हैं पास होने के लिए, 20% मार्क्स आपको लेने हैं फाइनल टर्म में पास होने के लिए एटलीस्ट, और 50% वाला आपका टोटल पास है। 4 में से 2 सीजीपीए आपका होगा तो आपको डिग्री मिलेगी एटलीस्ट। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत कम क्राइटेरिया है, लीनियंट मार्किंग होती है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं होती। एमसी 50% पोर्शन इनका एमसीक्यूज बेस्ड होता है, 50% पोर्शन इनका सब्जेक्टिव होता है। अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ पे आपकी कोई क्यूरी है तो ग्रुप में पूछें, या फिर एडमिन से आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं जो यूएनसेट के ग्रुप के एडमिन है। ग्रुप का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एडमिशन कंफर्म का मैंने आपको बता दिया, 1-2 हफ्ते में हो जाता है। आपको ईमेल आ जाएगी, वाउचर आपको पे करना पड़ेगा। और क्या चीज़ मिस हो रही है? हाँ, वन मोर थिंग, असाइनमेंट्स का आपका अलग वेटेज है, जीडीबीज़ का अलग वेटेज है, क्विज़ेज़ का अलग वेटेज है, तो 20% ये भी बन जाता है आपका। तो फाइनल टर्म से पहले पहले वाला जो आपका पोर्शन है ना 40%, वो आप अगर उसमें सही तरह मेहनत कर लेना, तो फाइनल टर्म में अगर आप लाइक ज़्यादा मेहनत ना भी करें ना, लाइक आप 50% भी मेहनत कर लें, तो आप अच्छे अच्छे सीजीपीए के साथ आप पास हो सकते हैं। ठीक है। स्कोप की बात करते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री का स्कोप है कि नहीं। बिल्कुल वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की डिग्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से अगर आप स्किल सेट लेके निकलते हैं तो फिर स्कोप है। अगर स्किल सेट नहीं लेके निकलते, चाहे आप नस्ट से भी पढ़े हुए हैं ना, तो मैं क्या समझता हूँ कि उस डिग्री का इतना कुछ फ़ायदा नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है, लेकिन 20% मैटर करता है। अब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आपके पास स्किल सेट नहीं है, नस्ट से पढ़े हुए हैं, फारग हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। वही आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, स्किल सेट है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं बेहतरीन वाले, आपको इंटरनेशनल कॉल करके बुलाएंगे, यार आप प्लीज़ आप हमारे पास आएँ। तो स्किल इज़ दी मेन थिंग। बाकी अगर आप अपना एलएमएस हैंडल नहीं कर सकते, असाइनमेंट्स आप कहते हैं नहीं बना सकते, हम जॉब पे होते हैं, तो आप पेड भी करवा सकते हैं, लेकिन पैसे देके। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे जो एडमिन है मैं हूँ, वहाँ पे अवेलेबल हूँ। वहाँ आएँ, आप मेरे से पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, असाइनमेंट्स करवा सकते हैं, पूरे का पूरा एलएमएस हैंडल करवा सकते हैं। आप मुझे मंथली पे करेंगे, मैं फिर आपका एलएमएस हैंडल करूँगा। उसमें आपके असाइनमेंट जीडीबीज़ को जिसमें अटैम्प्ट किया करूँगा, आपको सिर्फ मिड टर्म देने हैं जाके सेंटर में और फाइनल टर्म, बाकी सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो मार्क्स भी अच्छे आते हैं इस तरह से। हाँ, लास्ट एक पॉइंट आ गया फ़ीस का। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की फ़ीस कितनी है? तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की फ़ीस मतलब बहुत भी हार्डली भी जो है ना, वो मंथली 3000 से 3500 रुपये है। ठीक है। वो भी मास्टर्स के प्रोग्राम्स के, एमफिल के फिर आगे बढ़ जाती है। तो मोस्टली लोग मास्टर्स तक ही यहाँ से पढ़ते हैं। तो अगर आपका बैचलर प्रोग्राम है तो मेरे ख्याल में 2800-2900 रुपया फ़ीस है, बनेगी आपकी पर मंथ। और सेमेस्टर की फ़ीस होती है इसकी तकरीबन, आप देख लेंगे 20,000 19 से 20,000 रुपया 6 मंथ्स की फ़ीस होती है सेमेस्टर की। आप उसकी डिवीज़न भी करवा सकते हैं, लाइक उसको स्प्लिट भी करवा सकते हैं कि आप कहें कि मैं एकदम से पे नहीं कर सकता, तो मंथली में इसको डिवाइड किया जाए। तो मुझे वो तो मंथली में आप इसको डिवाइड भी करा सकते हैं। ये आप कुछ पोर्शन पहले 2 महीने में पे कर दें, कुछ मिड में, कुछ एंड में, तो उस तरह भी हो जाता है। फ़ीस आपकी स्प्लिट हो जाती है, तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस बहुत कम है, 19-20 हज़ार रुपये मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। और इनका मेथड पढ़ाने का बहुत अच्छा है। कोई कुछ आपको क्वेश्चन का वीडियो के नीचे कमेंट भी करेंगे तो भी आपको जो है वो सर का रिप्लाई आएगा, और सेम डे पे ही मोस्ट प्रोबेबली आएगा। और इसके बाद हाँ, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है फिर आपको एक अकाउंट दिया जाता है, एलएमएस का अकाउंट दिया जाता है जिसमें आईडी और पासवर्ड लिखा होता है। वो जब आप लॉगिन करेंगे वहाँ से आगे आपका सारा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा, आप एडमिटेड जब हो जाएंगे। वो खैर बाद की एक चीज़ है, मैंने सोचा कि आप इन डिटेल वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है
तो आप लोगों ने देखनी नहीं है, तो ये डिटेल वीडियो थी, इसको देख लें। थैंक यू। कोई फिर भी क्वेश्चन हो कमेंट में मेरे से पूछ लीजिएगा।